Hello everyone, this is Anup Hazarika, INBA Pro Mr. Asia 2019. Welcoming you all to my YouTube channel, The Natty Indian. Today's topic will be whey protein. बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि वे प्रोटीन वैसे उतना कंट्रोवर्शियल नहीं है, बट लोगों ने उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया है. तो वे प्रोटीन किससे बनता है, टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन एंड द स्पेशल स्टफ इज दैट द डोसेज ऑफ वे प्रोटीन. क्योंकि वे प्रोटीन इसीलिए थोड़ा कंट्रोवर्सी में आ जाता है क्योंकि उसका डोसेज की वजह से लोग उसके हाई डोसेज के बाद जब पेट दर्द होता है, जब एक्नेज आते हैं, तब लोग उसको गलत नज़र से देखना शुरू कर देते हैं. बट वे प्रोटीन का जो एक्चुअल बेनिफिट है वो हम आज डिस्कस करेंगे. मसल बिल्डिंग, नॉट जस्ट मसल बिल्डिंग, अदर स्टफ्स ऑल्सो. सो मिल्क इज मेड अप ऑफ टू प्रोटीन्स, दैट इज केजीन एंड वे. वे केजीन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. अब वे को कंप्लीट प्रोटीन क्यों कहा जाता है या 100% प्रोटीन जो है वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें 9 कंप्लीट एसेंशियल एमिनो एसिड जो होते हैं वो पाए जाते हैं. अब बहुत ये क्वेश्चन आता है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में, तो ये एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि वे जो होता है ये लैक्टोज में लो कंटेंट होता है, लैक्टोज लो कंटेंट होता है. सो इफ़ ए डॉक्टर टेल्स यू दैट यू आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, आप प्रेफर कीजिए पी या प्लांट प्रोटीन. इन सारे जो प्रोटीन टाइप्स हैं इनमें भी ऑलमोस्ट सेम कंटेंट होता है, बट वे इज ऑब्वियसली सुपीरियर टू दोस. सो देयर आर मेनी बेनिफिट्स टू वेट. सो द फर्स्ट बेनिफिट जो सब कोई जानना चाहते हैं दैट इज एडिंग टू द वेट लॉस. ठीक है, वे का बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो वेट लॉस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है. अब इसके पीछे का जो रिसर्च है, 158 लोगों पे रिसर्च हुआ था. जो रिसर्च पेपर है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. आप प्लीज़ चैनल का डिस्क्रिप्शन देखिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, तो आपको दिखेगा वहाँ पे. 158 लोगों में ये टेस्ट किया गया था वेट लॉस का. तो उनमें से जिन लोगों को वे प्रोटीन दिया गया था उनमें ऑलमोस्ट 30% ज़्यादा वेट लॉस देखा गया था. बहुत स्मॉल डाटा है 158 लोगों में, बट इट्स ए कंसिडर्ड अमाउंट ऑफ डाटा एंड आई बिलीव वेट लॉस पे काफ़ी अच्छा असर होता है वे प्रोटीन का. तो जो सेकंड टॉपिक है ये बहुत ही आश्चर्यजनक टॉपिक है क्योंकि बहुत कम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है. वे प्रोटीन और कैंसर का रिलेशनशिप, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ पाया गया है और देखा गया है आपके वे प्रोटीन को कंजम्पशन पे. सो एक रिसर्च पेपर है जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप देखिएगा वहाँ पे कि वे प्रोटीन जो है वो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ इनहिबिट करता है और आपको कैंसर रोग से बचा सकता है. नेक्स्ट है जो टॉपिक है वो है आपका इम्यूनिटी और वे. ये पाया गया है कि 11 साल के बच्चों के अंदर आप अगर 10 ग्राम वे प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं उनके बॉडी में, तो उनका इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है. ये ध्यान में रखने का ज़रूरत है कि जो डोसेज है जो मैं कह रहा हूँ है 10 ग्राम ऑफ वे प्रोटीन. वे प्रोटीन के 10 ग्राम कंजम्पशन से इम्यूनिटी बहुत बूस्टअप होते हुए देखा गया है 11 साल के बच्चों तक. सो व्हेन पीपल से दैट वे प्रोटीन इज not fit for children, I am going to put down a research paper in the description where आपको पता लगेगा कि जो बच्चे हैं वो भी वे प्रोटीन ले सकते हैं. जो एथलीट्स है सिर्फ वही नहीं, बच्चे भी ले सकते हैं 11 साल तक, लेकिन जो डोसेज है उनके लिए डोसेज सिर्फ 10 ग्राम होगा. नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है ब्लड प्रेशर एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ पे वे प्रोटीन का असर. सो जब हम वे प्रोटीन कंजम्पशन करते हैं, एक इंटरनेशनल डायरी रिसर्च में ये पाया गया है जिसका पेपर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि आपका जो हाइपरटेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से बेसिकली जो आपका हार्ट डिजीज़ का मेन कारण है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है वे कंजम्पशन से. बल्कि उस पेपर में ये भी बताया गया है कि अगर आप 15 ग्राम वे प्रोटीन रेगुलरली लेंगे तो आपका स्ट्रेस और आपका जो हाइपरटेंशन लेवल है वो मिनिमल रहेगा और आपके हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बिल्कुल कम रहेंगे. जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही गंभीर पॉइंट है. HIV एड्स जब होता है किसी भी इंसान को, वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है उनका, जिस कारण ये देखा गया है और ये रिसर्च हुआ कि वे प्रोटीन पीने से आपका वेट लॉस रिडक्शन क्या रुक सकता है. एकदम आंसर सही यस है, क्योंकि जब एक 60 पीपल का ग्रुप को ये जिनको HIV हो के रखा हुआ था उनको वे का कंजम्पशन करवाया गया, उनका जो वेट लॉस का जो पैटर्न है वो डिक्रीजिंग से ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम तक देखा गया है. इसका जर्नल वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. वे प्रोटीन इसीलिए बदनाम है क्योंकि इसके डोसेज लोग समझते नहीं. आपने वे प्रोटीन खरीद लिया, डब्बा भर के खा लिए और नेक्स्ट दिन आपने जिम कर लिया और आपको लगा बॉडी बन गया. ऐसा बॉडी नहीं बनता है. जैसे मेडिसिन का डोसेज होता है
आप अगर उससे ज़्यादा खाएंगे तो वो आपके लिए हानिकारक है। इवन दो इट्स ए मेडिसिन, आपके लिए हानिकारक बन सकता है। सो वे क्यों नहीं। सो कहने का मतलब ये है कि जो डोसेज है जो आपको बताया जा रहा है, प्लीज़ उसी डोसेज में लीजिए। आपके ट्रेनर या आपके मेंटर्स जो हैं वो आपको बताएंगे कि कितने डोसेज में आपको लेना है। एक जेनरिक जो डोसेज है वो मैं कह रहा हूँ, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं भी हो सकता है, बट ये एक जेनरिक है। इसीलिए जो बिगिनर्स हैं उनको 1 स्कूप दैट इज ऑलमोस्ट 30 ग्राम्स ऑफ द वे प्रोटीन, दैट इज कंसनट्रेट वे प्रोटीन लेना चाहिए। सेकेंड, जो इंटरमीडिएट हैं, जो 6 महीने ऑलमोस्ट कर चुके हैं जिम या रेगुलर एक्सरसाइज वर्कआउट्स, उनको ऑलमोस्ट 1.5 स्कूप ले सकते हैं वेरी इजीली, दे कैन डाइजेस्ट दैट। जो थर्ड, जो प्रीमियम एथलीट्स है, दे कैन गो फॉर 2 और मोर देन 2 इवन। आई हैव सीन पीपल, इवन मैंने कंपटीशन के टाइम पे 2 से 4 स्कूप प्रोटीन खाया है। सो इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डेज और द ड्यूरेशन ऑफ डेज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप वर्कआउट्स करें, स्विमिंग करें या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें, वे प्रोटीन का डोसेज ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। सो जो लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का वो है द डेंजर्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाई डोसेज ऑफ वे प्रोटीन। रिमेंबर, मैंने कहा है हाई डोसेज ऑफ वे प्रोटीन। इससे पहले वाले सेगमेंट में आपने देखा होगा द डोसेज ऑफ वे प्रोटीन, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। तो जो हाई डोसेज है दैट मीन्स आपका जो रेगुलर अमाउंट है उससे अगर आपने ज़्यादा वे प्रोटीन ग्रहण कर लिया अपने बॉडी में तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। पहला चीज़, आपका पेट में बहुत दर्द हो सकता है। दूसरा, जो जनरली लड़कों में बहुत ज़्यादा देखा गया है वो एक्ने हो जाता है उनको, क्योंकि हाई डोसेज ऑफ प्रोटीन जब बॉडी में जाता है वो एक्ने के फॉर्म में बाहर आता है। सो मैं जस्ट जोक्स अपार्ट, बट कंसंट्रेट ऑन द डोसेज ऑफ योर वे प्रोटीन। जो आपने मेंटर या आपके ट्रेनर ने कहा है उसके ऊपर मत जाइए। तीसरा और चौथा जो है वो उतना ज़्यादा लोगों में देखा नहीं गया, वो है फैटीग। बट क्योंकि मैं इसीलिए कहूँगा वे प्रोटीन खाने के बाद लोगों में ज़्यादा एनर्जी या ऊर्जा दिखती है रेदर देन फैटीग। फोर्थ पॉइंट जो है वो है आपका लोगों में एपिटाइट कम हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन लेने के बाद आपको फाइबर लेने का ज़रूरत पड़ता है, जिसके वजह से जो आपके प्रोटीन को अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर पाए, ठीक है, आपका गट को फ्री रखे। सो टू कंक्लूड द एंटायर वीडियो में ये कहूँगा कि वे प्रोटीन बेकार ही बदनाम है। उसके डोसेज अगर आप सही रखेंगे तो आपको बहुत ही सुविधा दे सकते हैं। ये एक मेडिसिन है, ये एक मेडिसिन है जो आप जो डोसेज है उसके अनुसार लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। जो आप अगर ओवरडोज करेंगे या अंडरडोज करेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं दिखेंगे, और ओवरडोज करेंगे तो ऑब्वियसली उसके डेंजर्स हैं। वीडियो के एंड में ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको टाइप्स ऑफ प्रोटीन के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, इसके ऊपर मैं एक जरूर वीडियो बनाऊंगा। चीयर्स, थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।